उठते ही लगा ये मेरी नहीं बर्तनों की सुबह है। जैसे ही आग खुली मैंने बर्तनों का विवाह संस्कार शुरू कर दिया और उनको उनकी जगहों पे बैठा दिया। फिर पास्ता की तैयारी करके मैं चली गई शनाया को उठाने और रात को कह के सोई थी मुझे लेके जाना है पास्ता, तो बड़ी जद्दोजहद के बाद शनाया को उठाया गया। डिंग डोंग चीजी पास्ता बोल रहे मैं रेडी हूँ मुझे चख लो। मैंने मम्मी को बोला पास्ता चखने के लिए, लेकिन मम्मी के टेस्ट पढ़ने ले रखे कुछ दिन की छुट्टी तो कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने किया शनाया का टिफिन रेडी और साथ में रख दी कुछ बेरीज और शनाया को किया चलता स्कूल की ओर और हम चले पार्क की ओर। तो फिर कुछ देर वॉक और कसरत करने के बाद पार्क की ग्रीनरी का पूरा मजा उठाया। पार्क से आके नीटू के लिए ताजगी भरा सैंडविच बनाया। उसके बाद हम सब एक साथ बैठ गए और ऐसा लगा कि जैसे नाश्ता करते करते एक मिनी कॉमेडी शो हो गया हो। और फिर मम्मी का वही कंसर्न मोड शुरू हो गया है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल सूख गया है, थोड़े डोले शोले बना ले बेटा। मामी और बच्चों का स्वैग प्लस शाम की वाइब, हम सब निकल पड़े अपनी जुबान को लगाम देने स्ट्रीट फूड खाने। लेकिन मुझे भूत सवार हुआ कुछ हेल्दी खाने का। नीटू लेके आए पेप्सी और पानी, शनाया की पूरी नजर कि मुझे पेप्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी। खाते वक्त इतना साइलेंस था कि बस और वाह भाई वाह की बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही हो। तो यहाँ चल रही थी छटाई शनाया के लिए, बट मेरा मच्छरों ने साथ नहीं दिया तो मुझे यहाँ अकेले आके नूडल्स खानी पड़ी क्योंकि वहां मुझे काट रहे थे बहुत ज्यादा मच्छर। अगर मैं यहाँ नहीं खड़ी होती तो मेरे में हो सकती थी खून की कमी। फिर मैं और दीक्षा जैसे ही आइसक्रीम पे मजे ले रहे थे वहां शनाया की एंट्री, बोली कि मुझे भी चाहिए, लेकिन उसे दिलाते तो उसका होता गला खराब। मैंने बोला कि चख ले, लेकिन नहीं उसे तो पूरी चाहिए। उसने जाके लगा दी शिकायत अपनी मैया से और हमें बहुत डांट सुनने को मिली। ठंडी ठंडी बाइट्स, हैप्पी हैप्पी वाइब्स, डे एंड हुआ विद कूलेस्ट वाइब्स।